कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो मैं उठ गई थी सुबह ठीक 7 बजे। आजकल मेरी नींद खुल जाती है क्या 5 बजे तक, तो मतलब खुली जाती है मॉर्निंग में, पर लेकिन मैं उठती लेट हूँ। फिर भी मैं सोचती हूँ कि यार जल्दी उठ के क्या करना है, ऐसा कुछ काम है नहीं मेरे पास। तो उठ गई थी मैं 5 बजे। तो अब मैंने कुछ रात के कुछ बर्तन पड़े हुए थे, 2-4, ज़्यादा नहीं थे, मतलब कुकर वुकर एक दो ही थे मोटे मोटे। तो वो मैंने धो लिए और अभी जा रही हूँ मैं फटाफट से क्या नहाने के लिए। उसके बाद करेंगे पूजा। उसके बाद देखते हैं कि हम अभी आज सभी रहेंगे यार। ठीक है। तो नहा धो के हो गई हूँ मैं रेडी और मैंने कर ली है पूजा। दिखाती हूँ मैंने पूजा भी कर ली है, ये दिया भी जला लिया है। ये एक्चुअली ना कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं होता। और इधर रख रखी हमने गुरुजी की फ़ोटो और ये है पानी। ये पानी कौन सा है? ये मैं गई थी ना मनोना धाम, तो वहाँ से मुझे ये बोतल मिला था, तो ये पानी वो है। और पूजा वूजा मैंने कर ली रेडी। अब मैं जा रही हूँ कहाँ, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। तो अभी जा रहे हैं कहाँ? हम आई हॉस्पिटल। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आँखों को टेस्ट करा लिया जाए, क्योंकि हाँ थोड़ा इचिंग टाइप की हो रही है आँखों में, कभी हो जाती है, मतलब इन्फेक्शन टाइप हो जाता है। तो आंखों में इन्फेक्शन टाइप का हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा मैं चलो दिखा के आ जाता है। यहीं पास में ही, ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो आती हूँ वहाँ से, फिर मिलूंगी आपसे वापस से घर आके। तो फाइनली इधर मैंने दिखा दिया हॉस्पिटल में अपनी आँखों को। और अभी थोड़ी देर रखना है क्या आँखों में चश्मा, क्योंकि धूप नहीं पड़नी चाहिए। और आँखों में हो गई है क्या मेरी एलर्जी। तो मुझे बहुत दिनों से इचिंग सी हो रही थी। मैं आई टेस्ट करवा लेती हूँ, अपना आई टेस्ट करवा लेती हूँ। तो मतलब 1 महीने की दवाई चलेगी और उसके बाद वापस से दोबारा दिखाना है कि एलर्जी ठीक हुई है कि नहीं हुई है। और बाकी मैं मिलती हूँ आपसे घर जाके। तो कल दिन के बाद कुछ भी शूट नहीं किया, इसलिए कि मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी, बहुत और मुझे दिख नहीं रहा था कल कुछ, क्योंकि उन्होंने जो ड्रॉप डाली थी ना, तो उससे मतलब 6-7 घंटे तक मतलब आपको सब कुछ ब्लर दिखना था। तो वो उन्होंने मुझे बोल दिया था आपको ब्लर सा दिखेगा। वो इसलिए डाली थी ड्रॉप की वो देखना चाहते कि आँख के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। इन्फेक्शन हो रखा है मेरे आँखों पे। तो अभी दिन में मैंने रेस्ट किया, फिर शाम को वही खाना वाना, फिर मैं कल जल्दी ही सो गई थी। मैंने सोचा कि जल्दी ही सो जाती है। और आज का प्लान बनाया कहाँ का, नाग देवता का, जो कि पड़ता है मसूरी में। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मंदिर में। और थोड़ा बहुत ये बताती हूँ कि जो ये मंदिर है ना, इसको 500 साल पूरे हो, मतलब 500 साल से भी ऊपर हो चुका है इस मंदिर को। और ये मंदिर कैसे बना था और क्या क्या वहाँ की मान्यताएं हैं, है ना। और जब मंदिर बना था तो कैसे बना था, क्या क्या हुआ था, तो वो मैं आपको मतलब बताऊँगी। जब मैं मंदिर पहुँचूँगी तो मैं वहीं पहुँच के आप लोगों को बताऊँगी। फिलहाल अभी मैंने मतलब सुबह हो गई है, मैं उठ गई थी कितने 6 बजे। तो मैंने सोचा कि चलो नाश्ता करके निकलेंगे, क्योंकि दवाई ववाई भी खानी होती है, तो मॉर्निंग में नाश्ता करके निकलेंगे। तो मैंने सैंडविच का बैटर कर दिया रेडी, सैंडविच बनाऊंगी। बाकी अंजू भी आज आने वाली है, पहुँचने वाली है। बाकी सब रेडी हो चुके हैं, बस खाली मुझे कपड़े पहनने बाकी रह गए। बाकी मैं भी वैसे ऑलमोस्ट रेडी हूँ। बाकी थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे जब निकलेंगे। हेलो अंजलि। तो हम लोग हो गए रेडी मंदिर जाने के लिए। घर पे मतलब वीडियो लेने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि सब जल्दी कर रहे थे, क्योंकि हमें बहुत लेट हो रहा था। सुबह 8 बजे का प्लान था कि 8 बजे निकल जाएंगे, लेकिन निकलते 9:16 हो चुके हैं। तो हमें पहुंचना है जल्दी, इसलिए मैंने सोचा कि घर में तो ले नहीं पाई, लेकिन यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं उन लोगों का। तो हम यहाँ पे मतलब थोड़ा टाइम था, तो मैंने चलो यहीं पे शूट कर लेती हूँ। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए क्या नाग देवता मंदिर। नहीं, अब मैं नहीं खींच रही हूँ फोटो। और अंजू और मन्नू चले गए नीचे थोड़ा सा। मैंने उनको बोला यार रुक जाओ यार, मिलने तो रुक जाओ। ये भाग गए दोनों के दोनों। बाकी देखो मंदिर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। और सबसे पहली बात क्या, जो ये मंदिर है, मैंने शायद पहले भी बोला होगा, ये 500 साल पुराना मंदिर है 500 साल पुराना मंदिर है अंजू ये। और इसके स्टोरी भी है, ठीक है। तो स्टोरी तू भी सुनना, जब मैं बना रही हूँ तू भी सुनना। सब आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं। हाँ, तो अपने मुंह से बताऊंगी ना, किसी और के मुंह से थोड़ी बताऊंगी। अपने मुंह से बताऊंगी मैं। हाँ, क्यों आप कहीं और से बताते हो क्या? हम तो मुंह से ही बताते हैं। चलो आगे देखो। तो आज फाइनली हमारे मुंह में धूल ज्यादा नहीं लगी हुई, क्योंकि मैंने अपनी चुन्नी बांधी थी। तो और एक दिन हम जब सूट करना नहीं गए थे, पूरा मुंह इतना काला हो रखा था ना मिट्टी से, पूरे मुंह में मिट्टी लगी हुई थी। ले रहे हम लोग प्रसाद है, आंटी दे रही है हमें प्रसाद। आंटी यहीं क्यों आप? आंटी आपको यहाँ के बारे में क्या क्या पता है?
मंदिर के बारे में। पास से जाओ बनाओ, हाँ। से बनाओ। आंटी की ऑडियो आ जाएगी माता। क्या बोल रहे हो? कुछ भी, जैसे आपको यहाँ के बारे में जो भी पता हो, कुछ भी पता हो। मंदिर के बारे में। मंदिर के बारे में। हाँ। मंदिर के बारे में ऐसे क्या बता, नाग मंदिर है, नाग देवता है, हाँ। माता का मंदिर है। अच्छा, माता का मंदिर भी है वहाँ पे। अच्छा, और इतिहास तो पता है, इसका बहुत बड़ा है। गाय का कोई, गाय दूध डालती थी वहाँ पे, है ना? हाँ, ठीक है, धन्यवाद आंटी। इतिहास वैसे मुझे पता है, तो जब हम मंदिर पहुँचेंगे तो इतिहास भी आप लोगों को बताया जाएगा। आंटी को भी जो मुझे पता है, आंटी को भी सेम, क्योंकि आंटी तो यहीं रहती है और यहीं की है, तो उनको भी पता है। क्या हम अपना कर रहे हैं, तुम अपना चलो। जब आप सबसे पहले नीचे आओगे ना, तो सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे माता का मंदिर। यहाँ पर सबसे पहले है ये माता का मंदिर, और इसके बाद यहाँ से एक ये रास्ता जा रहा है, तो ऊपर है ये देखो, उधर ये है नाग देवता का मंदिर। इधर अंजू निकाल रही है अपने जूते, और अभी हम भी चलते हैं ऊपर, दर्शन करके आते हैं और आप लोगों को भी करवाते हैं। सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर नाग देवता मंदिर के लिए। जो आए होंगे उनको पता होगा, जो नहीं आए होंगे उनको नहीं भी पता होगा। तो अभी जा रहे हैं हम वहाँ पे नाग देवता जी के मंदिर दर्शन करने के लिए, और आपको एकदम पास से दिखाएंगे कैसा लग रहा है। और मैंने बताया था मंदिर बहुत पुराना है, सच में ये बहुत पुराना है, उसका बहुत अच्छा इतिहास भी है, जो कि मैं आपको अभी मंदिर में दर्शन करने के बाद बताऊंगी। तो आप लोगों को मैंने बता दिया था 2-3 बार कि 500 साल पुराना मंदिर है ये। और इस मंदिर की स्टोरी है कि पासी के गांव में ना एक गाय थी, तो वो किसी की गाय रही होगी, तो जब भी वो मतलब डेली चरने जाती थी सुबह मॉर्निंग में, तो जब वो घर आती थी ना, तो उसके थन में दूध नहीं रहता था। मतलब जब वो दूध निकालने का टाइम आता था, तो उसके थन में दूध ही नहीं रहता था। तो जब ये लगातार होता रहा, तो जो उस गाय के मालिक थे, मतलब जिनने वो गाय पाली हुई थी, तो उन्होंने बोला कि आज हम जाके देखेंगे इसके पीछे पीछे कि मतलब ये क्या मतलब किसको पिला देती दूध, या इसका दूध कोई निकाल तो नहीं रहता है। तो जब वो उसका पीछा करते हैं, तो जब वो देखते हैं, तो वो गाय ना वो अपना सारा दूध एक पत्थर में गिरा रही होती है डेली, है ना। तो वो डेली उसको नोट करते रहते हैं कि वो क्या करे, तो पत्थर पे गिरा रही होती है। उसके बाद जब वो वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे तो पत्थर है, तो जब वहाँ उस पत्थर के आगे पीछे मतलब खुदाई की जाती है, तो वहाँ पे कुछ शिवलिंग और नाग देवता प्रकट होते हैं, वहाँ से मतलब निकलते हैं। तो उनको पता चलता है कि इस कारण से मतलब जो गाय है यहाँ पे दूध गिराती है, तो यही वो जगह है, मतलब यही वो मंदिर है जहाँ पे वो पत्थर था और यहीं पे वो गाय भी आती थी। तो अब यहाँ पे नाग देवता जी का बहुत अच्छा मंदिर भी बन गया, बहुत सुंदर मंदिर बना है। और यहाँ पे जो भी कोई अपनी इच्छा जो भी मांगता है वो विश जरूर पूरी होती है, और जिसकी विश पूरी होती है, देखो उसने मंदिर में बहुत सारी घंटियाँ लगवा रखी है ना यहाँ पे, जिनकी इच्छा भी पूरी होती होगी। तो बहुत सुंदर मंदिर है, और आप में से भी कोई यहाँ पे आना चाहता है तो ज़रूर इस मंदिर में आना। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ज़्यादा, है ना। और किसी की कोई विश है तो ज़रूर आप लोग भी मांगो, या आप लोग की इच्छा पूरी हो जाते हैं, आप लोग यहाँ पे घंटी भी बांध सकते हो मंदिर में। बहुत सुंदर मंदिर है। तो जब मुझे इस मंदिर के बारे में काफ़ी टाइम से पता था, मुझे ऐसा नहीं मुझे पता नहीं था, बहुत टाइम से मुझे इसके बारे में पता था, लेकिन क्या होता था कि
कभी आना नहीं हो पाता था या कुछ, तो कभी भी मतलब मुझे ऐसा मौका नहीं मिल पाया कि मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ के दर्शन करूँ, है ना। तो इसलिए तो अभी फाइनली मुझे मौका मिला, तो हम चारों के चारों यहाँ पे आए हुए हैं घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। और बाकी देखते हैं, बाकी यहाँ दर्शन करने के बाद हम यहाँ जाते गए। तो हम लोगों ने कर लिए मंदिर के दर्शन। अच्छा, तो हमने कर लिए दर्शन, अब लोग जा रहे हैं हम कहाँ, बाहर। नहीं, अब तो वीडियो बनानी है ना, रील बनानी है, कोई बात नहीं, रख लेना। इसने पहन लिया गलोबंदी, खोलिए जरा, देखो कितना सुंदर लग रहा है इसके गले पे। अरे मैं भी पहनूंगी, तो हम रील बनाएंगे बाहर, क्योंकि यहाँ पे मंदिर में ये सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बाय बाय। बाय बाय। कर लिए हमने नीचे माता जी के भी दर्शन। जिस तरीके की हमारी शक्ल है ना, हमें कोई समझ जाएगा कि हमने नकली पहना हुआ है। सबको पता चल जाएगा हम नकली पहन के घूम रहे हैं। क्यों, किसे लगेगा हम सोने का गला पहन के घूम रहे हैं? चोर के अलग समझेंगे लोग, नकली भी चुरा के लाए हैं। चोर इतने शातिर होते हैं ना, उन्हें पता है सोना और नकली में अंतर, तभी तो चोरी करते हैं। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोले तुम्हारे तो बोले शक्ल ऐसी है कि लोग बोले कि नकली भी ये चुरा के लाए होंगे। ये अंजू बोले पर इधर फटीचर, बोल इतने भी फटीचर, इतने भी क्या बोला, गए गुजरे नहीं है। बोल देखा तो कोई हम ऐसे नहीं समझेगा अगर हम नकली भी पहनेंगे तो। वो सोने का ही लगेगा। हाँ, इतने प्रीशियस है वो। तो अभी बनाएंगे हम कुछ रीले। हम किसी सोने से कम है क्या? नहीं, मेरा तो यही था, यही वाला नाक दिखता था, तेरा भी यही था ना। इन लोगों का माँ कसम यही देखी थी मैंने, कहाँ यही वाला मंदिर था। हाँ, तुमने देखी कहाँ थी? मैंने खाली नाग देवता डाला और यहाँ आ गया। मैं यही की बात कर रही थी। मैप पे यही है तुम्हारे? मेरे अलग क्यों है? मैंने भी नाग देवता ही डाला हुआ है, देखो। और मैंने नाग देवता टेम्पल भी डाला हुआ है ना। चल लेंगे वहाँ भी किसी दिन। वहाँ भी चल लेंगे। अरे फिर इससे अच्छा वो है धारकोट वाला। ये देखो, ये था वो ओरिजिनल। अरे ये तो आया नहीं रहा ना, ये देखो इसकी लोकेशन थी पूरे उसमें। हमने देखा ही यही था, ऐसी है। वही एंटर गेट वही था, सेम था जो हमने देखा, सेम था। भगवान जी, नाग देवता जी आपको गाय ने दूध पिलाया था और गाय का टांग मुड़ा हुआ भी है, इसको सही कर दो भाई। बेचारी का टांग भी मुड़ा है। अरे इसकी आँख भी, उसके आँख में कुछ हो रखा है यार। जब बारी ऊपर चढ़ने की आती है तो बहुत थक लग जाती है यार। तुम इतनी जल्दी जल्दी कैसे चल जाते हो? सबको पता है मैं मोटी हूँ, तो मैं ऐसे करती हूँ। सबको ही पता है। तो चढ़ाई तो है ही भाई, चढ़ाई नहीं है ये तो क्या नीचाई है? मेले तो बहुत है भाई, मेले तो बहुत है। तो फाइनली हम लोग मंदिर के दर्शन करके आ गए थे घर की तरफ। अब यहाँ पे हमें एक छोटी सी लोकेशन मिली है, मतलब प्यारी सी लोकेशन मिली है। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे हम लोग रील शूट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने किया अपना गढ़वाली गेटअप, और पीछे आप देख सकते हो, देखो कितना ज़्यादा प्यारा व्यू है ना। तो आज हम स्पेशल सोच के आए थे कि आज ना हम अपने गढ़वाली सॉन्ग्स में रील बनाएंगे और अपना गढ़वाली गेटअप करेंगे। और उधर अंजलि कर रही है रील शूट, अभी मैं उसका दिखाती हूँ कि वो रील शूट कर रही है। तो वीडियो में जो सॉन्ग था वो मुझे काटना पड़ेगा, लेकिन स्टेप देख के आप लोग बताना कि ये सॉन्ग कौन सा है, ठीक है? मतलब ये आप लोग को गैस करना है और कमेंट्स में बताना है कि मतलब ये कौन से मतलब सॉन्ग पे वो रील शूट कर रही है और कौन से स्टेप है। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। बाकी अभी हम और भी रील शूट करते हैं, फिर आप लोगों से आराम से मिलेंगे, चाहे घर पहुँच के मिलेंगे, चाहे बीच में जहाँ पे भी रुकते हैं वहाँ पे मिलेंगे आप लोगों से आराम से। और बताना कि ये गढ़वाली गेटअप आप लोग को कैसा लग रहा है, ठीक है? तो फाइनली हम लोग आ गए घर और अब बहुत ज़्यादा थक गए, तो अब चलती हूँ मैं सोने के लिए। और इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। बाकी प्लीज़ आप लोग शेयर करती रहिए, कमेंट्स ज़रूर किया करो। मैं वेट करती हूँ कि कोई मुझे कमेंट्स करे और मैं उनको रिप्लाई भी करूँ, ऑफ कोर्स, है ना। तो
और हाँ, कई लोग ना ब्लॉग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करो, है ना। और मैं ऐसे ही और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए लेके आते रहूँगी, रील वगैरह भी आप सब लोग देख सकते हो, मैं वो भी डालती रहती हूँ। बाकी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए क्या, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और बहुत सारी खुशियाँ बांटिए। बाय बाय।